क्या चांद पर इंसान के उतरने का दावा झूठा था? इसके बारे में लोगों की दो राय है। कुछ लोग कहते हैं कि यह सच है तो कुछ लोग कहते हैं कि यह झूठ है और अभी तक चांद पर किसी भी इंसान ने कदम नहीं रखा है। आज हम इस वीडियो में आपको इसी बारे में बताएंगे कि क्या वाकई चांद पर इंसान उतरा था या नहीं, क्या सच है और क्या झूठ, जिससे आप समझ सकेंगे कि चांद पर कोई आदमी उतरा था या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 1969 में जब चांद पर लैंडिंग करने का प्रसारण हुआ तो इसे लाखों लोगों ने देखा था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का मानना है कि अभी तक चांद पर किसी इंसान ने कदम नहीं रखा है। चांद पर लैंडिंग का पहली बार प्रसारण जुलाई 1969 में लाखों लोगों ने देखा था। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका में ऐसे 5% लोग हैं जो चांद पर लैंडिंग को झूठ मानते हैं। ऐसे लोगों की संख्या कम है, लेकिन ऐसी अफवाहों को जिंदा रखने के लिए ये काफी है। चांद पर उतरने से जुड़े छल के सिद्धांत का समर्थन करने वाले लोगों का मानना यह है कि 1960 के दशक में अमेरिकी अंतरिक्ष कार्यक्रम तकनीक की कमी से चंद्रमा मिशन में चूक गया था। इसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि यूएसएआर के खिलाफ अंतरिक्ष की दौड़ में शामिल होने के लिए और बढ़त दिखाने के लिए नासा ने चंद्रमा पर उतरने का नाटक किया होगा। चांद पर इंसान के पहली बार कदम रखने की पूरी कहानी। 20 जुलाई 1969 को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा था। वो मून पर उतरने वाले पहले इंसान थे। नील नासा के सबसे काबिल अंतरिक्ष यात्रियों में से एक थे। 20 जुलाई को जब उनका अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह की ओर बढ़ रहा था तो इस मिशन से जुड़े हजारों लोगों की धड़कनें तेज थी। मिशन की कामयाबी और हालात को संभालने की जिम्मेदारी नील पर थी। नील के सामने उबड़ खाबड़ चांद की सतह थी और उनके यान में ईंधन भी कम था, लेकिन नील ने अपने हौसले से बड़ी आसानी से यान को चंद्रमा पर उतार लिया। यह मानवता के लिए एक बहुत बड़ी छलांग थी। और फिर 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखकर इतिहास रच दिया। चांद पर उतरने वाला लूनर लैंडर 2 लोगों को लेकर गया था, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग के अलावा बज एल्ड्रिन भी मौजूद था। नील के बाद उन्होंने ही चांद पर कदम रखा। इसके बाद 5 और अमेरिकी अभियान चांद पर भेजे गए। साल 1972 में चांद पर जाने वाले यूजीन सेरनन आखिरी अंतरिक्ष यात्री थे। उनके बाद अब तक कोई भी इंसान चांद पर नहीं गया था। अभी आधी सदी के बाद अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो चांद पर फिर से इंसान मिशन भेजेगा, लेकिन अब सवाल ये है कि अमेरिका या किसी और देश में आधी सदी तक चांद पर किसी अंतरिक्ष यात्री को क्यों नहीं भेजा। ऐसी ही कुछ धारणाओं की वजह से लोग मानते हैं कि हकीकत में अमेरिका ने कभी चांद पर किसी व्यक्ति को भेजा ही नहीं। दरअसल लोग यूं ही ऐसा इसलिए नहीं कहते हैं। इसकी कुछ वजह भी है जो कुछ इस तरह है। नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर उतरने के बाद कहा था, मानव के लिए यह छोटा कदम है, मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग। इसकी प्रामाणिकता पर सवाल उठाने वाली कहानियां अपोलो 11 के वापस आने के बाद ही फैलनी शुरू हो गई थी। लेकिन इन अफवाहों और कहानियों को हवा तब मिलना शुरू हुई जब 1976 में एक किताब प्रकाशित हुई जिसका नाम है वी नेवर वॉन्ट टू द मून, अमेरिकाज $30 बिलियन स्विंडल। यह किताब पत्रकार बिल कैसिंग ने लिखी थी, जो नासा के जनसंपर्क विभाग में काम कर चुके थे। इस किताब में कई ऐसी बातें और तर्कों का उल्लेख किया गया था जिनका बाद में चांद पर इंसान के उतरने के दावे को झूठ बताने वाले लोगों ने भी समर्थन किया। नंबर 2, बिना हवा के चांद पर लहराता झंडा। किताब में उस तस्वीर को शामिल किया गया जिसमें चांद की सतह पर अमेरिकी झंडा लहराते हुए दिख रहा है। यह झंडा वायुहीन वातावरण में लहरा रहा है और तस्वीर में पीछे कोई तारा नजर नहीं आ रहा है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में शोध कर रहे खगोल शास्त्री माइकल रिच कहते हैं कि इस दावे को झूठा साबित करने के लिए कई वैज्ञानिक तर्क दिए जा सकते हैं। वो बताते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथी बज एल्ड्रिन ने अपने बल से झंडे को सतह में जमाया, इसलिए उसमें सिलवटें दिखाई दे रही थी। इसके अलावा झंडे का आकार इसलिए भी ऐसा था क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में 6 गुना कम है। नंबर 3, बिना तारों का आकाश। चंद्रमा लैंडिंग की बात को झूठ मानने वाले लोगों का तस्वीर को लेकर एक और तर्क है कि तस्वीर में बिना तारों का आकाश दिख रहा है। इन तर्कों के सहारे वो चंद्रमा लैंडिंग के सबूतों को झुटलाते हैं। रोचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एस्ट्रोफिजिक्स के प्रोफेसर ब्रैन कैब्रेलियन बताते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि चंद्रमा की सतह सूरज की रोशनी को दर्शाती है और इसलिए यह तस्वीरों में बहुत चमकीली दिखाई देती है। ये चमक तारों की रोशनी को सुस्त कर देती है। यही कारण है कि हम अपोलो 11 मिशन की तस्वीरों में तारों को नहीं देख सकते। तारों का प्रकाश बहुत कमजोर है। नंबर 4, पैरों के नकली निशान। चंद्रमा पर दिखाए गए पैरों के निशान भी इन अफवाहों का हिस्सा हैं। इसके लिए वो तर्क देते हैं कि चंद्रमा पर नमी की कमी की वजह से इस तरह के निशान नहीं पड़ सकते हैं जैसी तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मार्क रॉबिन्सन इसका वैज्ञानिक स्पष्टीकरण देते हुए बताते हैं, चंद्रमा मिट्टी की चट्टानों और धूल की एक परत से ढका हुआ है।
जिसे रेजोलिथ नाम दिया गया। ये सतह कदम रखने पर आसानी से संकुचित हो जाती है। चूंकि मिट्टी के कण भी इस परत में मिश्रित होते हैं, इसलिए पैर के हट जाने के बाद पैरों के निशान बने रहते हैं। मार्क ये भी कहते हैं कि चंद्रमा पर मौजूद पैर के निशान लाखों सालों तक ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि चांद पर वायुमंडल नहीं है। नंबर 5, चांद पर यान के उतरने के निशान क्यों नहीं? अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में भेजने और लैंड कराने के लिए स्पेस शटल की सतह पर गड्ढा बनाया जाता है, लेकिन चांद पर स्पेस शटल उतरने पर कोई गड्ढा क्यों नहीं बना? नासा का कहना है कि उन्होंने स्पेस शटल इस तरीके से बनाए हैं कि उतरने पर काफी कमजोर जमीन पर डाले, इसलिए स्पेस शटल के चांद पर उतरने के कोई गड्ढा नहीं बना। नंबर 6, चांद पर चलने का तरीका। चांद की ग्रेविटी हमारी पृथ्वी की ग्रेविटी से कम होती है, इसलिए वहां पर चलने पर उछलते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन लोगों का मानना है कि यह सीन फिल्म स्टूडियो में स्लो मोशन में बनाया गया है। आप अगर इस वीडियो को 2x स्पीड से चलाओगे तो ये धरती पर चलने जैसा होगा। सच क्या है इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, पर हाँ, स्लो मोशन वॉकिंग से ऐसे उछाल वाले वीडियो बनाए जा सकते हैं। नंबर 7, इतने प्रकाश ने अंतरिक्ष यात्रियों को मार दिया होगा। सबसे प्रसिद्ध अफवाह है कि पृथ्वी के चारों ओर प्रकाश की एक बेल्ट है जिससे अंतरिक्ष यात्री मर गए होंगे। इस बेल्ट को वैन एलन के नाम से जाना जाता है, जो सौर हवा और पृथ्वी की चुंबकीय सतह को जोड़ने का काम करता है। अंतरिक्ष दौड़ के दौरान शुरुआती स्तर में ये प्रकाश वैज्ञानिकों की प्राथमिकता चिंता थी। उन्हें लगता था कि अंतरिक्ष यात्रियों को इससे खतरा हो सकता है, लेकिन नासा के अनुसार अपोलो 11 ने वैन लेन में 2 घंटे से कम समय बिताया था और उस स्थानों पर जहां ये प्रकाश पहुंचता है वहां अपोलो 11 ने केवल 5 मिनट का समय ही गुजारा। इसका मतलब यह है कि उन लोगों ने उस जगह पर इतना समय गुजारा ही नहीं कि उन्हें इससे कोई खतरा हो सके। नंबर 8, वो सबूत जो इन अफवाहों का खंडन करते हैं। नासा ने अपोलो की लैंडिंग से जुड़ी हाल की कुछ तस्वीरें जारी की हैं जो इस बात को दिखाते हैं कि चंद्रमा पर लैंडिंग हुई थी। तस्वीरों के अलावा अपोलो 11 की लैंडिंग साइट है जिसमें मिट्टी पर छोड़े गए निशान और यहां तक कि चंद्रमा मॉड्यूल के अवशेष भी देखे जा सकते हैं। एलआरओ ने यह भी दिखाया कि चंद्रमा पर उतरने वाले 6 लोगों द्वारा लगाए गए झंडे अभी भी खड़े हैं। जांच ने सतह पर उनकी छाया का पता लगाया है। नंबर 9, और अगर वाकई में ऐसा नहीं हुआ है तो ऊपर बताई गई अफवाहों को खारिज किया जा चुका है, लेकिन फिर भी ये काफी प्रसिद्ध है और दुनिया भर में फैली हुई है। लेकिन सच यही है कि ऐसे कई वैज्ञानिक सबूत हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि 1969 में नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखा था। अफवाह मानने वाले लोगों से बस एक ही सवाल है कि अगर वाकई में चांद पर कदम रखने वाली बात झूठ है तो सोवियत ने चंद्रमा पर अपने लोग भेजने का गुप्त प्रोग्राम क्यों चलाया था? नासा के पूर्व मुख्य इतिहासकार रॉबर्ट लाइनियस तर्क देते हैं, अगर चंद्रमा पर कदम रखने की बात झूठ थी तो सोवियत ने इसका विरोध क्यों नहीं किया, जबकि उसके पास ऐसा करने की हिम्मत और सोच दोनों थी। उन्होंने इसको लेकर कभी एक भी शब्द नहीं कहा। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही रोचक और मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब